पैदा हुआ है, घुना नहीं है। मैं सुन लीजिए मैंने एक विजन दिया। लंबा हो जाएगा। नहीं लंबा नहीं, नहीं फिलॉसफी नहीं है। फिलॉसफी लंबी हो जाएगी। आप मेरे को एक बात बताओ, ये सुनते रहते हैं लोग, ये आप अपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी, आपके सोशल मीडिया, लगता है फिलॉसफी, सर आपकी लाइफ बन गई, आपकी लाइफ बन गई, आपकी पेंशन लग गई, आपके 5 साल अच्छे निकल जाएंगे, आपको प्रोटोकॉल मिल गया, आपको प्रोटोकॉल मिल गया, आपको प्रोटोकॉल। सर सुन लीजिए बात मेरी। अपने प्रोफेशन में भी देख लीजिए, अगर आप माइक इसलिए पकड़े हैं कि हमारा प्रोफेशन है, हमारा कारोबार बन जाए, फिर मजा नहीं है। हमने इस प्रोफेशन को कभी हमने अपना मकसद नहीं, आपकी लाइफ सेट हो गई, ये आप कह रहे हैं ना, आपको प्रोटोकॉल मिल गया। उस आम आदमी को पता है मैं डीसी को कॉल कैसे करूंगा, उसके हाथ कांपते हैं। क्यों? वो काम वो बंद करवाएंगे ना। सुन लीजिए ना, वो क्या खाएगा? 4-5 नाम ही बता दो ना, बहुत सारे हैं। सुनने में बोलने में अच्छी लगती है, नहीं करना चाहिए। नहीं, आप सुनने बोलने में अच्छी को बोलोगे, आपको ब्यूरोक्रेट को फोन नहीं करना चाहिए, एसएसपी को फोन नहीं करना चाहिए। क्या बात कर रहे हो? आप लोगों को जागरूक करो कि वो आपका मुलाजिम है, वो आपका एम्प्लॉय, आप फोन करो, आप धड़ाके से करो। क्यों नहीं करेंगे? ये कौन सी बात है? दलालों के फोन उठाने। एमएलए की बात नहीं सुनी जा रही है तो आम बंदे की बात सुनी जाएगी। आपके कहने पे वहां पे गंद साफ नहीं होता है, आपके कहने पे वहां पे हॉस्पिटल में स्टाफ पूरा नहीं होता है, आपके कहने पे वहां पे स्कूलों में टीचर नहीं आते हैं, आपके कहने पे वहां पे तहसीलदार, नायब तहसीलदार नहीं वहां पे आप बैठते हैं, तो आम आदमी की बात कौन सुनेगा? तो बोलने में क्या हर्ज है? जिस दिन एक आम आदमी बोलना शुरू करेगा ना, उसके बाद एमएलए क्या करेगा? महराज मलिक क्या करेगा? महराज मलिक की बात नहीं सुनी जा रही है। अच्छा, खाली मेरी नहीं सुनी जा रही है, जम्मू कश्मीर के अंदर के और भी है। महराज की बात छोड़ दीजिए। उन्होंने जब घर से जाते हुए देखा, उन्होंने लगा कि बाप काम पे लगा होगा। और कॉन्स्टिट्यूंसी के तो बहुत अमीर लोग हैं, आप क्या बोलते हो काम नहीं मिला? आपको कपड़े गिफ्ट किए जाते हैं, आपको शूज गिफ्ट किए जाते हैं, आपको पेंटे 5-5 हज़ार की गिफ्ट किए जाते हैं, आपको थार गाड़ी, फॉर्च्यूनर गाड़ियां गिफ्ट की जाती है। उस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग गरीब होंगे? और नहीं, आप फिर शायद अगर लोग इंटरव्यू देख रहे हैं ना, पढ़ा लिखा तबका आपको कमेंट जरूर करेगा, महराज क्या बोलना चाहता है, आप कौन सी बात कर रहे हैं। आपको अभी नहीं पता है कि इस जम्मू कश्मीर नहीं, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहा हूँ मैं। आप खुद बोलते हो ना, थोड़ी लोगों को पहनाने। यार जो मैं बात बता रहा हूँ आप नहीं समझ रहे हैं, और आपको समझने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। 2 महीने हो गए। छोटा हूँ ना। हाँ, नहीं, सियासत के मैदान में आपको उतनी नॉलेज नहीं है कि हो क्या रहा है, बोल क्या रहा हूँ। 2 महीने हो गए, मिलता है इनकी तरफ से मोहरा बन जाता और लोग कहते हैं बीजेपी के साथ खड़ा है। हमारी मंशा एक ही है कि जम्मू कश्मीर को बदहाली से कैसे निकाला जाए, एक आम आदमी को इंसाफ कैसे दिलाया जाए। जो आप दिला नहीं पा रहे हो, जो आपकी एनसी भी नहीं दिला पा रही है, जो आपके पास पावर ही नहीं है, पैसा ही नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ, तो बात ही मैंने आपको जो पहले दास्तान सुनाई ना, वो मकसद यही है कि अभी आपको इस खेल के बारे में पता नहीं खेला क्या। फिर भी सेंटर पे रहना है, बीजेपी पे। वही तो मैं कह रहा हूँ, बीजेपी देगी तो आप कुछ करना। मैं वही कह रहा हूँ, ये खेला अलग है, आप क्या ही कर सकते हो। एक रास्ता है, मैंने उमर साहब को बोला है, या तो करवाओ या तो करना पड़ेगा। इंतजार नहीं कर सकते हो। लोगों ने वोट दिया है, मैंडेट दिया है, मेजॉरिटी में आवाम सरकार को चुनी है, और हम इतना इंतज़ार नहीं कर सकते। अगर आप मेरे इंटरव्यूज़ देखेंगे, मैंने कल भी कहा है एक इंटरव्यू में, मुझे जब यहाँ कोठी नहीं मिली तो मैंने इन्हें कहा, आप मुझे सिर्फ बताओ कि गांधीनगर में फलानी जगह आपकी कोठी है, तो खाली करवाना हमारा काम है। ये चीज़ से आप समझ सकते हैं। जो कल का इंटरव्यू, आप बारीकी से कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुंह से निकल गई बात, वो नहीं होती है। कुछ बातें जो आपको समझनी है, जो लोगों को समझनी है, और ख़ास करके सरकार को समझनी है। हमें एक जंग लड़नी है, हमें बहुत बड़ी जंग लड़नी है, और उस जंग के साथ आवाम को खड़ा होना पड़ेगा, चाहे जम्मू के हों, कश्मीर के हों। यहाँ तो रंगत कुछ और है, मैंने बहुत बार बोला हूँ, लेकिन लोग मेरा कुछ हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर, लगा कुछ नहीं हुआ, जैसा था वैसा ही है ना, लग रहा है ना। अभी 1 महीना और रुको, जब 3 महीने 4 महीने पूरे हो जाएंगे ना, बजट का सेशन आएगा। अभी तो वो बिजनेस रूल आया ही नहीं है, बिजनेस रूल आने दो। जब पता ही नहीं है एमएलए का काम क्या है, चीफ मिनिस्टर का काम क्या है, अभी तो वो चीजें दिखाई ही नहीं गई है। बिजनेस रूल आने दो, पता चलेगा, बजट आएगा, उसके बाद जम्मू कश्मीर की बागडोर संभालेगी सरकार। फिलहाल छोटे छोटे मुद्दे हैं, उन पे काम करना चाहिए था, लेकिन कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं, सरकार इंटरेस्ट नहीं ले पा रही है, वो एक अलग बात है। अब क्यों नहीं कर रहे हैं वो मुझे खुद भी नहीं पता है, लेकिन हम तो अपने तर्ज पे काम कर रहे हैं, जिस तर्ज पे पहले कर रहे थे। बिजनेस रूल आने दो, बजट आने दो, आपको खुद पता चलेगा कि महराज अभी तक बात क्या कर रहा था। वक्त आने जिस एनसी के लिए आप कहते थे कि जालिम, क्योंकि वहां से ज्यादातर जो जीते लोग
वो एनसी के पहले हुआ करते थे। जिस कांग्रेस के लिए आप बोलते थे कि ये जालिम लोग हैं और इन्होंने हमेशा यहाँ पे जो है हुकूमत की है, एनसी ने हुकूमत की है, उन्हीं की झोली में आप जाकर के बैठ गए, उन्हीं को आपने सपोर्ट किया। देखिए बन गया तो दुनिया की ताकत मेरे हाथ में आ गई। आप ही बोलते थे वो तो यार वो छोटा वाला तबका सुन लीजिए, वो जो छोटे वाला पैमाना है ना, उस पैमाने को ठीक किया जा सकता है। लेकिन ये जो है ना, ये मामला करप्शन हो गई, छोटा तबका जो छोटे तबके को परेशान करता था, उसमें मैं कर सकता हूँ, सब कर सकता हूँ, उसमें हालात में बदलाव ला सकता हूँ। लेकिन जो बड़े पैमाने का है, जहाँ चीफ मिनिस्टर भी बेबस है। अब तो आप सरकार का हिस्सा हो ना, अब तो चीफ मिनिस्टर भी आपका, सरकार भी आपकी, सारे मिलके क्यों नहीं करते हैं? आप अकेले कहाँ पे हो? शायद कुछ सोचने में समझ सुन लीजिए ये आपने वादे किए हैं लोगों से, मैंने नहीं, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, आपने वादे किए हैं कि मैं आपके काम करूंगा। कैसे करूंगा वही तो मैं कह रहा हूँ, वही बता दीजिए। मैं आपको एडमिनिस्ट्रेशन वैसा एक माहौल बना कर दूंगा, वैसा एक सेटअप बना के दूंगा कि आप मुझे कॉल नहीं करेंगे। जैसे दिल्ली के अंदर बिजली का बहरान हुआ करता था, सुन लीजिए, वो जब तैयार हो जाएगा उसके बाद कॉल नहीं करेंगे आपको लोग। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, आप पहले ही लोगों को बोल रहे मेरे को कॉल। आपके नहीं, शुरुआती दिनों में आप बोल रहे हैं कि मेरे को कॉल मत कीजिए, मैं बड़ा महीने भी नहीं हुए इलेक्शन जीते हुए आपने लोगों को इस काबिल बना दिया, उस गरीब को उस काबिल बना दिया जो हमेशा दबा रहा, जो अनअवेयर रहा। सुनिए, अगर आपको सुर्खियां बटोरनी वो बात अलग है, लेकिन जिस मकसद बटोरने का शौक आपको होगा सर, आप सियासतदान हो, मुझे नहीं है। मैं एक बात आपको कह रहा हूँ, आप ये बात मत कीजिए। आप क्यों कह रहे हो? क्या जाहिलों की जमात है जिनने मुझे वोट दिया? वो सूझबूझ आपको जाहिलों की जमात, अनअवेयर लोग हैं, क्यों हैं अनअवेयर लोग हैं। आपने उनको इतना अवेयर कर दिया, इतना शिक्षित कर दिया, क्यों नहीं किया? जिन लोगों ने महराज को वोट दिया वो शिकाल रहूंगा, मैं फोन पे काम कराते रहूंगा, उससे माहौल नहीं बदलेगा। हमने उस तर्ज का वो जो सिस्टम बनाना है, जो मैंने दुकान की बात बताई, दुकानदार के पास जाओ, फलानी आइटम है, वाली एग्जांपल मत दो ना, आप ऐसे बताओ ना, एज अ लीडर आप कैसे बदलेंगे लोगों को? तो कर तो रहा हूँ भाई साहब, कर तो रहा हूँ। आप गांव के अंदर कैंप लगे, जैसे आवास प्लस में कहा जाता था। सुन लीजिए, कितने गरीब लोगों ने डीसी को कॉल किया और उनके काम हो गए। मेरे को 2-4 नाम बता दीजिए। सुन लीजिए ना, मेरी बात सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। लोगों ने आपको कहा होगा कि मैंने डीसी को कॉल किया आपके कहने पे और मेरा काम हो गया। महराज मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, एमएलए डोडा। बात करेंगे इनसे। और आज आप जिस तरह से देख रहे हैं, पीछे बैनर लगा हुआ आम आदमी पार्टी का। जीतने के बाद शायद पहली बार है कि आम आदमी पार्टी के बैनर के तले ये इंटरव्यू होने जा रहा है, क्योंकि मैक्सिमम इंटरव्यू जितने भी हैं इनके, ना ही इनके सर पे वो टोपी थी आम आदमी पार्टी की जो इलेक्शन से पहले दिखा करती थी, ना ही गले में मफलर हमने देखा जीतने के बाद। महाराज ऐसा क्या हुआ, आप जीतने के बाद जो है आम आदमी पार्टी को कुछ भूल सा गए हैं? कहीं नाम नहीं सुनाई दे रहा है आम आदमी पार्टी का? ऐसा नहीं है, आपको किसने कहा? आम आदमी पार्टी एक सोच है, वो पूरे देश के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव है। आप टोपी से आम आदमी पार्टी की पहचान नहीं कर सकते। पहले क्यों टोपी से आप पहचान करवाते थे? वो एक अलग बात है। अब कुछ चीजें हैं जो, जैसे आपने कहा बैनर लगा हुआ है आम आदमी पार्टी का, हो सकता है इसके खरीदने में दिक्कत आ रही होगी। बैनर खरीदने में दिक्कत? बात कह रहा हूँ, नहीं दिक्कत की बात नहीं है। अब कहीं ऑफिस है नहीं हमारा अभी, तो इसको लेके कहीं फिरेंगे नहीं। आम आदमी पार्टी हमारी रगों में बसी है, एक सोच है, और इस सोच के साथ हर वो आदमी जुड़ा है जो देश की बेहतरी चाहता है। एक बदलाव है, एक रेवोल्यूशन है। आप इसे टोपी या मफलर या बैनर से अंदाजा इसका नहीं लगा सकते। नहीं, जो चीज दिख रही है वही हम आपसे पूछ रहे हैं। जो इलेक्शन से पहले हमें दिखा करता था, वो चीज इलेक्शन के बाद, जीतने के बाद नहीं दिख रही है। एक अलग मुद्दा है। मैं आम आदमी पार्टी से था, हूँ और रहूंगा। जब तक हम देश की बेहतरी के लिए काम करेंगे तो हम साथ मिलकर करेंगे, और इस देश का मुस्तकबिल बनाना हम सब लोगों का फर्ज है। और मुझे लगता है देश के अंदर जो पार्टी है हमारी आम आदमी पार्टी, उससे बेहतर सोच कोई और पार्टी नहीं रख रही है। इसलिए मैं आम आदमी पार्टी से हूँ, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। हमने चुनाव लड़ा। आपकी पार्टी के लोगों को शक है? नहीं, वही अलग मामला है, कौन लोग हैं, क्या लोग हैं, आप ये चीजें नहीं, और कुछ सवाल हो तो हमारी पार्टी के लोग कौन है वो अलग मामला है। नहीं, उनको भी क्लियर हो जाएगा ना कि महराज अभी भी है आम आदमी पार्टी में या नहीं है। मैं जब डीडीसी इंडिपेंडेंट जीता था तब भी आम आदमी पार्टी में था। जब एमएलए बना तो आम आदमी पार्टी से बना, झाड़ू के चिन्ह से जीत कर आया हूँ। ऐसा नहीं है मैं आम आदमी पार्टी की सोच के साथ बहुत प्रभावित हुआ हूँ, ऐसा नहीं है। अच्छी पार्टी है, अच्छी सोच है,
महाराज, जीतने के बाद आपने डोडा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या बदलाव किए? क्या वहां पे आप अभी भी उसी लेवल के काम कर रहे हो, बातें कर रहे हो, उसी तरह से सड़कों पे आप गैंती बेलचे लेके जा रहे हो, वहां पे खुदाई कर रहे हो जो आप पहले किया करते थे? कोई बदलाव ज्यादा देखने को मिला नहीं? ठीक करेंगे ना। देखिए, हमारा फर्ज बनता है। अब देखिए, अगर मैं सड़क को नहीं खोदता, चलो खुद खोदना एक अलग बात है, किसी से खुदवाना अलग बात है, लेकिन मैं अभी जवान हूँ, खुद कर सकता हूँ, और जो काम मैं खुद कर सकता हूँ दूसरे से कराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कहीं जगह पे अच्छा काम नहीं हुआ है तो उसे मैं तोड़ने की ताकत रखता हूँ। ऐसा नहीं हूँ कि मैं नहीं कर सकता हूँ। हाँ, किसी से भी करवाया जा सकता है, ऐसा मसला नहीं है। तो वो काम तो मैं करूँगा, क्योंकि मैंने ज़मीन पे बेहतर करना है, डेवलपमेंट करनी है, अच्छा काम करना है। और आपको दिखेगा अभी हालात क्या हैं, सब लोग जानते हैं। मेरा सरकार बनी, बहुत बहुत उम्मीदें हैं, बहुत उम्मीदों से आपको जो है असेंबली तक लोगों ने पहुंचाया है, और आपने बहुत संघर्ष भी किया है, बहुत लड़ा है आपने, हमने आपको देखा है शुरुआत से अभी तक। लेकिन आपकी जो आवाज़ है, या लोग जो आपको अप्रोच करना चाहते हैं, जो आम आदमी, जो आपने उनको वादे किए थे कि मैं आपके काम करूंगा, अब आप कह रहे हो कि मेरे को कॉल मत कीजिए, आप सीधा डायरेक्टली डीसी को कॉल कीजिए, अब आप मेरे को तंग मत कीजिए, मैं बहुत बिजी हो गया हूँ। वो आम आदमी जिसको आपने एक उम्मीद दी, वो आपसे जुड़ा हुआ है, वो कैसे मतलब डीसी को कॉल करेगा? अगर उसने डीसी को ही कॉल करना होता, आपको क्यों असेंबली में भेजता वो? शायद आपको कुछ मैसेजेस पढ़े होंगे या सुने होंगे या लोगों की बातें सुने होंगे, ये बात अलग है। जैसे अभी मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटों में ये लम्हे जो आपके साथ बिता रहा हूँ या आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, ये भी उसका एक हिस्सा है। फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। नहीं, ये आपकी खुद की वर्डिंग है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपको याद होगा, आपका मैंने लाइव देखा था। हाँ, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर आदमी को ताकतवर बनना है। महराज को के ताकतवर बनने से माहौल नहीं बदलेगा। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने महराज बनेंगे? नहीं, महराज की बात नहीं है, हर आदमी को खुददार बनना पड़ेगा, हर आदमी को ताकतवर बनना पड़ेगा। यहाँ एक घर देखेंगे ना आप, घर, हर आदमी अपना घर बना रहा है और उस परिवार का ख्याल खुद कर रहा है, अपने बच्चों की फिक्र खुद कर रहा है, उनके खाने का इंतजाम, उनके पहनने का इंतजाम। अगर वो घर की फिक्र कर सकता है, माशरे की बेहतरी के लिए भी थोड़ा सा वक्त उसे देना है। सुन लीजिए कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने अगर सब कुछ खुद ही करना है, तो महराज क्या करेगा? वही तो मैं कह रहा हूँ। महराज किस लिए गया असेंबली में? मैं वही कह रहा हूँ। आप ये मत बताइए कि देखिए, अगर आप फ़ोन कॉल्स उठाने की बात करेंगे, फ़ोन कॉल्स मैं उठा भी लूँगा, लेकिन उन्हें हल भी तो करवाना है। अगर मैं एक एक आदमी का, जैसे आप मुझे बताएं, कोई मुझे फ़ोन कर रहा है, मेरा जो है इनकम सर्टिफिकेट तहसीलदार नहीं बना, गरीबों के नेता है ना, गरीबों के नेता बिल्कुल हूँ। और सुन लीजिए, जिनकी कहीं सुनवाई नहीं होगी, उनकी सुनवाई आप करेंगे। मेरा जवाब जब सुनेंगे तभी तो मैं कह रहा हूँ। मैंने आपको छोटे लेवल की बात ही तो बताई। अगर किसी की इनकम सर्टिफिकेट नहीं बन रही है, वो 1 महीने से परेशान है, मुझे फ़ोन कर रहा है, और आप चाहते हैं कि मैं उसका काम फ़ोन पे करवाऊँ। आप यही चाहते? बिल्कुल, पब्लिक इसीलिए आपको भेजा, पब्लिक भी यही चाहती, लेकिन मैं वो नहीं चाहता हूँ। मसला यही है ना, आप जो कह रहे हैं मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन मैं वो नहीं चाहता हूँ कि मैं एक एक आदमी का काम एक एक आदमी को फ़ोन करके करा लूँ। मैं बड़े पैमाने पे सिस्टम की तब्दीली लाना चाहता हूँ। आपने एक वीडियो नहीं देखी फिर मेरी, जिसमें मैंने कहा था, जैसे यहाँ पे ऊपर दुकान किसी ने खोली है, उसको पैसे दो, उम्र में वो 70 साल का भी है और ख़रीदार उसका बच्चा है, 5 रुपए लेकर अगर उसे कोई भी चीज़ मांगता है तो उस बुज़ुर्ग को खड़ा होकर उसे वो देना पड़ता है, वो दुकानदार। और उसी तर्ज पे ये नहीं देखना है कि लेने वाला कौन है, और जो जिस ओहदे पर बैठा है, जो भी ऑफिसर है, उससे मेरे फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। मैं ऐसा माहौल बनाना चाहता हूँ कि हर आदमी को उसको बिना फ़ोन किए हुए उसका काम होना चाहिए। उसके लिए मैं असेंबली में आया हूँ। अगर एक एक आदमी का मसला हल करने के लिए मैं एमएलए बना हूँ, तो फिर आपको शायद कुछ सोचने में समझ। सुन लीजिए, ये आपने वादे किए लोगों के साथ, मैंने नहीं, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, आपने वादे किए कि मैं आपके काम करूंगा। कैसे करूंगा, वही तो मैं कह रहा हूँ। वही बता दीजिए। मैं आपको एडमिनिस्ट्रेशन वैसा एक माहौल बना कर दूंगा, वैसा एक सेटअप बना के दूंगा कि आप मुझे कॉल नहीं करेंगे। जैसे दिल्ली के अंदर बिजली का बहरान हुआ करता था। सुन लीजिए, वो जब तैयार हो जाएगा उसके बाद कॉल नहीं करेंगे आपको लोग। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, आप पहले ही लोगों को बोल रहे मेरे को कॉल मत कीजिए। या आप नहीं, शुरुआती दिनों में आप बोल रहे हैं कि मेरे को कॉल मत कीजिए, मैं बड़ा बिजी हूँ। आप पूरी बात नहीं सुन रहे। देखिए, सियासत के अखाड़े में महराज है, मैं जानता हूँ मैंने पब्लिक के साथ डील कैसे करनी है, मैंने डिलीवर कैसे करना है। मैंने अपना वक्त, मैं कोई ऐसे 58 साल के लिए एमएलए नहीं बनाऊँ या उम्र भर के लिए नहीं बनाऊँ। हमने हर 5 साल के बाद अपना परफॉर्मेंस दिखाना है।
अपना डिलीवर किया हुआ वो दिखाना है लोगों को। आप इंतजार तो कीजिए, आप मुझे बात ही नहीं करने देंगे। सवाल पे सवाल मैं अगर कह रहा हूँ डीसी को फोन करना है, आपको पता है उसके पीछे लॉजिक क्या है? आप कभी नहीं समझ सकते। मैं एक आम आदमी को उसकी ताकत का एहसास करा रहा हूं कि डीसी आपके लिए है। और पहले जब डीसी तक पहुंचना होता था तो उसे दलालों को 2-4 इकट्ठा करके उनका खर्चा करके डीसी तक पहुंचने के लिए अपनी बात वहां तक पहुंचाने के लिए करनी थी। अभी 2 महीने भी नहीं हुए इलेक्शन जीते हुए, आपने लोगों को इस काबिल बना दिया, उस गरीब को उस काबिल बना दिया जो हमेशा दबा रहा, जो अनअवेयर रहा। सुनिए, अगर आपको सुर्खियां बटोरनी वो बात अलग है, लेकिन जिस मकसद बटोरने का शौक आपको होगा सर, आप सियासतदान हो, मुझे नहीं है। मैं एक बात आपको कह रहा हूँ, आप ये बात मत कीजिए। आप क्यों कह रहे हो? वो क्या जाहिलों की जमात है जिनने मुझे वोट दिया? वो सूझबूझ आपको जाहिलों की जमात है, अनअवेयर लोग हैं। क्यों हैं अनअवेयर लोग हैं? आपने उनको इतना अवेयर कर दिया, इतना शिक्षित कर दिया। क्यों नहीं किया? जिन लोगों ने महराज को वोट दिया वो शिक्षित है। आपको क्या इसमें शक है? मैंने क्या पैसा बांटा? मैंने क्या शराब दी? मैंने क्या लोगों को बेवकूफ बना दिया? मैंने क्या अंधभक्ति में वोट ले लिया? मैंने क्या धर्म के नाम पे वोट लिया? जिन लोगों ने मुझे वोट दिया उन्होंने दिल से दिया और सोच के दिया। उन्हें पता है विजन क्या है, हमारा मकसद क्या है, और हम सबका मकसद एक ही है जो महराज का है। जो लोग मेरे साथ खड़े हैं उन्हें भी पता है कि हमने करना क्या है, और सबको पता है एक डीसी तक पहुंचने के लिए, उसके साथ बात पहुंचाने के लिए हजारों रुपया आम आदमी का लगता था, पता है आपको। लेकिन अब उस डीसी तक, उस एडमिनिस्ट्रेटर तक बात पहुंचाने के लिए सिंपल तरीका मैं बता रहा हूं, और उसमें वक्त लगेगा। ऐसा नहीं वक्त नहीं लगेगा, कोई जरूरत कर रहा है कोई नहीं कर रहा है, लेकिन एक वक्त आएगा जब बड़े पैमाने पे बदलाव आएगा। और जब तक ना बड़े पैमाने की सोच रखेंगे, मैं 5 साल रहूंगा, मैं फोन पे काम कराते रहूंगा, उससे माहौल नहीं बदलेगा। हमने उस तर्ज का वो जो सिस्टम बनाना है, जो मैंने दुकान की बात बताई, दुकानदार के पास जाओ, फलानी आइटम है। वाली एग्जांपल मत दो ना, आप ऐसे बताओ ना, एज अ लीडर आप कैसे बदलेंगे लोगों को? तो कर तो रहा हूँ भाई साहब, कर तो रहा हूँ। आप गांव के अंदर कैंप लगे, जैसे आवास प्लस में कहा जाता था। सुन लीजिए, कितने गरीब लोगों ने डीसी को कॉल किया और उनके काम हो गए? मेरे को 2-4 नाम बता दीजिए। सुन लीजिए ना, मेरी बात सुन लीजिए। आप सुन लीजिए, लोगों ने आपको कहा होगा कि मैंने डीसी को कॉल किया आपके कहने पे और मेरा काम हो गया। आप सुनेंगे नहीं। पहली बात ये सुन लीजिए, आवास प्लस में कितने लोग लेफ्ट आउट थे पता है आपको? कितने लोग थे? आपको अंदाजा भी नहीं। कॉन्स्टिट्यूंसी का तो आपको नहीं, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी ने आप जनरल बता दो। हर पूरे जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा मसला इस वक्त आवास प्लस का है, लेकिन कुछ नेताओं को लगता है नहीं, क्योंकि वो एक आम आदमी के साथ जुड़ा हुआ मसला है। एक गरीब को उसका आशियाना मिलना है, और उसके लिए जो फार्मलिटीज मांगी जा रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, उन फार्मलिटीज को बनाने के लिए हजारों रुपया खर्च हो रहा है। मैंने इस पे बात उठाई तो उसके अंदर चेंज आया। वहां पर डिपार्टमेंट अब वहां लोगों तक चल के जा रहा है, ये चेंज है। अब आप बोलते एक एक आदमी को उसकी फाइल निकलवाना, ये मेरे लिए मुश्किल था। मेरे पास 1 लाख लोग हैं, 1 लाख लोगों के अंदर अगर 2,000 लोग जो हैं उसमें हकदार बनते हैं, उनको आवास प्लस देना है, तो 2,000 लोगों का फोन कॉल में करके उनका काम करवाता। मैंने उसको बड़े तर्ज पे एक आम पब्लिक डोमेन के अंदर लाकर उन लोगों को राहत वैसे मिलेगी, क्योंकि उसमें से एक कागज बनाने के लिए 3 महीना लगता था। अब अवेयर एडमिनिस्ट्रेशन भी होगी, पब्लिक भी होगी। अब जमीन पे वो सारी चीजें बेहतर हो रही है, कैंप लगाए जाएंगे। आप जो बात करते हैं, जो स्टेटमेंट देते हैं, उसको माना जाता है। अब ये कहना चाहते हैं उसमें चेंज आता है। आप एमएलए हो, आपकी बात को माना जाता है। क्यों नहीं मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? मानना पड़ेगा ना। मैं इलेक्टेड हूं, मुझे पता है पॉलिसी को बेहतर। और सुन लीजिए ना, ये तो आपको भी पता होना चाहिए, एक छोटा सा सर्टिफिकेट बनाने के लिए महीनों चलाया जाता था, लेकिन उसमें जो फॉर्मेलिटीज मांगी 10 से ज्यादा थी। मैं जानता था वो 1 हफ्ते के अंदर नहीं था, लेकिन अब हफ्ते से बढ़ाकर 1 महीना भी करवा दिया। देखिए, यही चीजें हैं। ये आम पब्लिक के जब मसले होते हैं, जैसे बिजली का बहरान है, अब एक एक आदमी के फोन कॉल से मैं बिजली का बहरान खत्म नहीं कर सकता हूँ। वो लोग मानते हैं, देखिए बिजली का मसला है, पानी का मसला है, स्कूल का मसला है, हॉस्पिटल का मसला है, ये मोटे मसाइल है। इनके अलावा मेरे पास बहुत कम फोन कॉल्स आए। हाँ, किसी को कोई इलाज करवाना हो एक अलग बात है, कोई स्टेट से बाहर हो वो एक अलग मसला, लेकिन ये जो 5 चीजें हैं ना, ये कॉमन है। आपने एक उसको देखा है, वो जो पीर होता है हमारा, उसे सुन लीजिए, उसको पता होता है कि हर घर के अंदर मामलात वही है। मैं मोटे मामलात की बात कर रहा हूं। जब से मैं
सियासत के मैदान में आया हूं तो ये वाले मसले जो जेन्युइन है, 5 मसले ऐसे हैं जिन पे वर्कआउट करना बहुत जरूरी है और यही माशरे की जरूरत है और यही लोगों को उम्मीद है महराज से। और इस सिस्टम जिसमें करप्शन भी आती है, करप्शन का एक हब बना हुआ है जम्मू कश्मीर, पूरा देश यहाँ करप्शन से लथपथ है। इस वाले सिस्टम को सुधारने के लिए, जैसे एक लड़के ने वीडियो बनाया, कल आपने देखा, मैंने अपने पेज से शेयर किया और मैंने सख्ती से उस पर कार्रवाई करनी है। उस नायब तहसीलदार को सबक सिखाना ये मेरा फर्ज है जिसने एक बच्चे को इतना टॉर्चर किया, स्कूल नहीं जा पाया, कॉलेज नहीं जा पाया, उसके दरवाजे के, उसके अफसर दफ्तर के चक्कर कटवाए और 25,000 का रुपया मांगा एक कागज का तिनका बनाने के लिए, जो वो बनाने के लिए वहां पर बैठा है। और ये लोग कहते हैं महराज बदतमीजी पे उतरता है। अब उस बच्चे के लिए इसलिए मैं खड़ा हो गया, उसका वीडियो इसलिए शेयर किया ताकि जो भी आदमी जिस भी लोगों से मांगेगा वो उसका वीडियो बनाए, कम से कम दिल की बात तो बयान कर रहे हैं। आपको ज्यादा वीडियो चिनाब वैली से क्यों दिख रहे हैं? कोई भी मसला, पानी का बहरान है जी, हंगामा हो रहा है, यहाँ जम्मू के अंदर क्यों नहीं है, यहाँ कश्मीर के अंदर क्यों नहीं है? आप ये समझ लीजिए कि लोगों के अंदर जागरूकता आ रही है, लोग समझदार हो रहे हैं, लोग बोलना शुरू हो गए, फलानी जगह मुझे फलाना ऑफिसर मांग रहा है। ये चीज आप डेली जब देखोगे ना तो सिस्टम के अंदर एक चेंज आएगा। और ये चेंज देखिए, ये सिर्फ आज और कल का मामला नहीं है, ये बड़े पैमाने पे बदलाव लाना है और ये दलदल को साफ करने के लिए अच्छे लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। इस गंदगी को उखाड़ फेंकना बहुत जरूरी है और इसमें वक्त लगेगा। आप किनको हरा करके जो है असेंबली तक पहुंचे हैं? किन लोगों को आपने हराया है? गंदी सोच को। किस गंदी सोच? गंदी सोच जो राजनीति के अंदर बड़ापन होता था, बड़ा आदमी लीडर हो सकता है, बड़े खानदान का हो सकता है, हमने उसकी सोच को दफन किया और गंदी सियासत को दफन करके एक अच्छे और माशरे में, जैसे आपने कहा, मैंने इलेक्शन से पहले जो बोला था मैं वही करूंगा। ये पक्की बात है, 110% ये है कि जो मैं बोलूंगा मैं वही करूंगा और वो जितने के बाद भी करूंगा, कर भी रहा हूं और करूंगा भी। लेकिन जैसे भाजपा के लोगों ने इलेक्शन नहीं लड़ा, उन्होंने क्या क्या किया जम्मू के अंदर, क्या क्या बताया लोगों को, अभी आपको 2 महीने से कोई दिखा? लेकिन महराज एक ऐसा शख्स है जो इलेक्शन से पहले भी इसी तरीके से आया था और आज 5 साल बिताए। जिंदगी के हर जो भी वक्त आएगा हमारा, वो आवाम के मफाद के लिए हमेशा होगा और उसी बेबाकी से, उसी अंदाज से, उसी ईमानदारी से और उसी नीयत से। और जब तक महराज ईमानदार है, दुनिया की ताकत महराज को नहीं रोक सकती। बस लोगों को जगाने का काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा वक्त लगेगा। जिस दिन, देखिए मैंने कहा है, इनकलाब की शुरुआत पहाड़ों से होगी और वही एक इलाका है जिसकी लपेट में पूरा जम्मू कश्मीर आना तय है। ये लिख लीजिए आप मेरी बात। ये इनकलाब डोडा के पहाड़ों में नहीं या जनाब के उस इलाके के अगल या बगल में नहीं है, ये इनकलाब बढ़ने वाला है। एक आम आदमी को हमने वो सोच दी है कि बिना पैसे के भी आप कुछ भी कर सकते हो, वरना ये लोग कहते थे नहीं आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो वो आदमी डिप्रेशन में चला जाता था। हमने 15 साल अगर लगाए हैं एक कौम को दिखाने के लिए कि जो इंसान है, अशरफुल मखलूकात कौन है? हम सब है ना, आप भी हैं, मैं भी हूँ, वो भी, जो भी दुनिया के अंदर इंसान के उस ढांचे में आता है वो सबसे बेहतरीन है। और उसको अगर अल्लाह ने दिमाग दिया है, आंखें दी है, वजूद दिया है, वो कमजोर नहीं है, गरीब पैदा हुआ है, गुनाह नहीं है। मैं सुन लीजिए, मैंने एक विजन दिया। लंबा हो जाएगा। नहीं, लंबा नहीं, फिलॉसफी नहीं है। फिलॉसफी लंबी हो जाएगी। आप मेरे को एक बात बताओ, ये सुनते रहते हैं लोग, ये आप अपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी, आपके सोशल मीडिया, लगता है फिलॉसफी, सर आपकी लाइफ बन गई, आपकी लाइफ बन गई, आपकी पेंशन लग गई, आपके 5 साल अच्छे निकल जाएंगे, आपको प्रोटोकॉल मिल गया, सर सुन लीजिए बात मेरी। अपने प्रोफेशन में भी देख लीजिए, अगर आप माइक इसलिए पकड़े हैं कि हमारा प्रोफेशन है, हमारा कारोबार बन जाए, फिर मजा नहीं है। हमने इस प्रोफेशन को कभी हमने अपना मकसद नहीं, आपकी लाइफ सेट हो गई, ये आप कह रहे हैं ना, आपको प्रोटोकॉल मिल गया। उस आम आदमी को पता है मैं डीसी को कॉल कैसे करूंगा, उसके हाथ कांपते हैं। क्यों? वो एक काम बंद करवाएंगे ना, सुन लीजिए ना, वो क्या खाएगा? 4-5 नाम ही बता दो ना, बहुत सारे हैं। सुनने में, बोलने में अच्छी लगती है ये बातें, नहीं करना चाहिए। नहीं, आप सुनने बोलने में अच्छी को बोलोगे, आपको ब्यूरोक्रेट को फोन नहीं करना चाहिए, एसएसपी को फोन नहीं करना चाहिए। क्या बात कर रहे हो? आप लोगों को जागरूक करो कि वो आपका मुलाजिम है, वो आपका एम्प्लॉय, आप फोन करो, आप धड़ाके से करो। क्यों नहीं करेंगे? ये कौन सी बात है? दलालों के फोन उठा, एमएलए की बात नहीं सुनी जा रही है तो आम बंदे की बात सुनी जाएगी। आपके कहने पे वहां पे गंद साफ नहीं होता है, आपके कहने पे वहां पे हॉस्पिटल में स्टाफ पूरा नहीं होता है, आपके कहने पे वहां पे स्कूलों में टीचर नहीं आते हैं, आपके कहने पे वहां पे तहसीलदार, नायब तहसीलदार नहीं वहां पे आप बैठते हैं, तो आम आदमी की बात कौन सुनेगा? तो बोलने में क्या हर्ज है? जिस दिन एक आम आदमी बोलना शुरू करेगा ना, उसके बाद एमएलए क्या करेगा? महराज मलिक क्या करेगा? महराज मलिक की बात नहीं सुनी जा रही है।
अच्छा, खाली मेरी नहीं सुनी जा रही जम्मू कश्मीर के अंदर की और भी है सर महराज नहीं, महराज की बात छोड़ दीजिए, सुनने की क्या बात कर रहे हो आप। डीसी तो वो चीजें नहीं देगा जिस चीजों की आप बात कर रहे हैं, वो तो डीसी नहीं देगा, और ना डीसी के हाथ में ना मेरे हाथ में है। बात समझ लीजिए, जितना हमारे वजूद में होगा उस वजूद का इस्तेमाल गलत नहीं होगा, ठीक है, और जो हमारे वजूद के बाहर होगा उसके लिए मुझे लड़ना है। या आप भी समझ सकते हो और मैं भी समझ सकता हूँ। ये मत बता दीजिए ना पूरा जम्मू कश्मीर का तामझाम मेरे हाथों में, अब वो भी आ जाएगा ये भी आ जाएगा। जितना वजूद के अंदर है उसको मैं हिलने नहीं दूंगा, जो मेरे वजूद से बाहर है उसके लिए मैं बदलाव क्या क्या किया आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में, आपने क्या क्या बदला अभी तक? 2 महीने हो गए। आप एक काम कर लीजिए, जम्मू में बैठे हैं तो जाकर वहां का पता कर लीजिए कि क्या बदला है। फिलहाल तो लोगों की सोच बदल गई है, जो तानाशाही थी वो खत्म हो गई। ठीक है। सबसे बड़ी बात है वोट की बदली हुई, सोच की बदली हुई। सुन लीजिए मेरी बात, अब जब चुनाव होंगे ना सरपंच जी के, पहले सरपंच वो बनता था जिसको लोग कहते थे ये बनाएंगे, ये मालदार है, वो बनेगा। अब जब सरपंच जी के चुनाव मेरे खिताई नहीं, आम आदमी बने, ईमानदार बनेगा, ईमानदार बनेगा। देखिए, मुझे हर फील्ड के अंदर बेहतर लोग चाहिए, और ये बात पक्की है, जब भी वक्त आएगा अब चोर सियासत के मैदान में खड़ा नहीं होगा, खास करके मेरे चुनाव के अंदर। जो ईमानदार, मैंने बोला है लोगों को, जो ईमानदार बोलेगा कि मैं ईमानदार हूं, जिसकी गवाही 10 आदमी देंगे वाकई ये ईमानदार, वही खड़ा होगा। माल कितना वो फर्क नहीं पड़ता। बदलाव सोच बदलने के अलावा और क्या किया आपने? क्या चाहिए आपको? काम क्या हुए वहां पे? ये तो बताने की जरूरत नहीं है, काम कितने हुए हैं या कितने बता दीजिए ना, 2-4 काम। सबसे बड़ी बात आप सुन लीजिए मेरी, आप सुन लीजिए, काम तब होते हैं जब पैसा, ये सारा खेल है पैसे का। किसका है? जो जमहूरियत है, जमहूरियत के अंदर जो लोग इलेक्टेड होते हैं उनके पास बजट होता है। जम्मू कश्मीर के अंदर आपको क्या पता है इस वक्त क्या है? पता है आपको? पता है? नहीं पता है। मैं उमर साहब से मिला था, मैंने उन्हें कहा था कि पैसे का रिलीज हमारे यहाँ फाइनेंशियल ईयर का नहीं है। पता है आपको? लोगों के टेंडर भी हो गए, सर्दियों में काम, मैंने चीख चीख के बोला वो रिलीज मोदी के वहां से आने वाला है, वो यहाँ से नहीं है। आप समझ गए? जब पैसा ही नहीं है तो जमीन पे आप क्या करोगे? बंजर जमीन। तनख्वाह मिली नहीं? मेरी बात क्यों कर रहे हो आप? तनख्वाह मिली ना? किस लिए? तो तनख्वाह से मैं क्या मिली? तनख्वाह नहीं, आप आपको जो सुना रहा हूं वो आपको हजम ही नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात सुन लीजिए, जम्मू कश्मीर के अंदर जो पैसा है वो पैसे का रिलीज अभी तक नहीं आ रहा है। जब मोदी एक बार आया था उसने कहा था 20,000 करोड़ का पैकेज मैंने जम्मू कश्मीर के अंदर दिया 370 के खत्म होने के बाद। उसी दिन मैंने हंगामा किया था, 20,000 करोड़ तो आया, जमीन पर लगा कितना? सवाल ये है, जमीन पर लोगों को राहत उस पैसे से कितनी हुई? वादे लोगों से आपने किए थे, ऐसे सवाल भी आपसे ही करेंगे ना। अब पीछे से कितना पैसा आ रहा है, नहीं आ रहा है, वो आम आदमी को उससे नहीं, ये मुझे पता है ना, मुझे पता है लोगों को फायदा कैसे मिलेगा। यही वही फायदे तो मैं चाहता हूँ आप बताएं, 2 महीने में कितने फायदे हुए? जब सोच बदलने के अलावा सुन लीजिए, ये बीजेपी के लोगों से पूछो कि जम्मू कश्मीर के अंदर बजट कितना था, रिलीज कितना है। एमएलए से नहीं पूछेंगे? क्या है? आप, मैं डीडीसी भी हूं, मेरा जो अपना फंड था ना 70 लाख, उसका रिलीज भी नहीं है। पैसा मोदी ने देना है, मोदी की मर्जी है तो देगा, नहीं है तो कंगाली के कगार पे खड़े क्यों है? यहाँ त्राही त्राही क्यों मची है? पूरे देश के अंदर क्यों मची है? ये जंग छोटी नहीं। आपको लगता है मैं एमएलए बन गया तो दुनिया की ताकत मेरे हाथ में आ गई? आप ही बोलते थे वो तो यार, वो छोटा वाला तबका, सुन लीजिए, वो जो छोटे वाला पैमाना है ना, उस पैमाने को ठीक किया जा सकता है। लेकिन ये जो है ना, ये मामला करप्शन हो गई, छोटा तबका जो छोटे तबके को परेशान करता था, उसमें मैं कर सकता हूँ, सब कर सकता हूँ, उसमें हालात में बदलाव ला सकता हूँ। लेकिन जो बड़े पैमाने का है, जहाँ चीफ मिनिस्टर भी बेबस है। अब तो आप सरकार का हिस्सा हो ना, अब तो चीफ मिनिस्टर भी आपका, सरकार भी आपकी, सारे मिलके क्यों नहीं करते हैं? आप अकेले कहाँ पे हो? हम अकेले क्यों? हम तो घर ही रहे हैं। अब वक्त का इंतजार कीजिए। फिलहाल सबसे बड़ी बात आपको पता क्या है?